जोशीमठ को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में बैठक की। इसी दौरान जोशीमठ के मौजूदा हालातों की समीक्षा हुई। जोशीमठ में जमीन धंसने के कारणों को लेकर सभी तकनीकी संस्थानों और वैज्ञानिकों की रिपोर्ट आते ही आगे की योजना पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए। इसी के साथ सीएम के निर्देश ये हैं कि जमीन धंसने की स्टडी की फाइनल रिपोर्ट के बाद ही ट्रीटमेंट के काम में तेजी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विस्थापन के लिए वहां के लोगों से मिलकर सुझाव लिए जाएंगे। डीएम चमोली स्थानीय लोगों से सुझाव लेकर शासन को रिपोर्ट देंगे। जिन लोगों का विस्थापन होगा उन्हें सरकार बेहतर सुविधाएं भी देगी। 8 संस्थान वहां पर काम कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट आएगी और उस रिपोर्ट को कंपाइल करेंगे। एनडीएमए की टीम पूरा उसको देखेगी। उसके बाद जो नई जगह जिसका हम लोग कर रहे हैं, एक तो नई जगह के बारे में है कि नई जगह का किस प्रकार से हम लोगों को उसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ साथ किन कारणों से वहाँ पर ये हो रहा है यह भी, और जो राहत के काम चल रहे हैं उनकी समीक्षा की है उसमें, और स्थानीय लोगों के साथ जो कमेटी बनाई है डीएम ने, उनके साथ मिलकर नई जगह की तलाश और मुआवजे से संबंधित जितने भी प्रकरण हैं उस पर उनकी राय लेकर हम आगे बढ़ें। जोशीमठ में पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस को गिराने की कार्रवाई चल रही है। जमीन धंसने की वजह से गेस्ट हाउस में दरारें भी आ चुकी हैं और इसी वजह से इसे गिराया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस पर बुलडोजर एक्शन। जेसीबी से गिराया जा रहा है गेस्ट हाउस। जमीन धंसने की वजह से पीडब्ल्यूडी के इस गेस्ट हाउस में भी दरारें आ गई हैं। यही वजह है कि इसे जेसीबी से तोड़ा जा रहा है। देख पा रहे हैं कि बड़ी जेसीबी से इसको तोड़ा जा रहा है, क्योंकि इस पूरे पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में बड़ी दरारें आ गई थी। एक तरफ इसका हिस्सा झुक गया था, यानी एक खतरा बना हुआ था कि आखिरकार ये भवन कभी भी ढह सकता है, जिसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से ये एहतियात बरतते हुए आज इसको बड़ी मशीन से तोड़ा जा रहा है। गेस्ट हाउस की इमारत में जगह जगह दरार आ गई थी। इसकी मरम्मत का काम करना नामुमकिन था, इसलिए इसे गिराने का फैसला लिया गया है। गेस्ट हाउस को गिराने से पहले इसके ऊपर से भार कम किया गया, जिससे इस इमारत के नीचे गिरने पर जमीन में ज्यादा वाइब्रेशन ना हो। गेस्ट हाउस की इमारत को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ा गया। इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि इसके साथ ढेर सारा मलबा जमीन के ऊपर आकर ना गिरे। जोशीमठ में नई दरारें आने का सिलसिला रुक नहीं रहा है। बीते कुछ घंटों के भीतर ही तकरीबन 60 भवन ऐसे हैं जिनमें दरार बढ़ी है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। कांग्रेस नेता जोशीमठ में मौजूदा स्थिति को देखने के लिए पहुंचे हैं और इसी दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव भी मौजूद रहे। कांग्रेस यह आरोप लगा रही है कि पहाड़ में बेरोक टोक हो रहे निर्माण का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं इनकी लापरवाही क्या जो भुगतना पड़ रहा है, आज यहाँ की जनता को भुगतना पड़ रहा है। जिस तरीके से अनप्लान्ड डेवलपमेंट इस पूरे क्षेत्र में ही नहीं, मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड में अनप्लान्ड डेवलपमेंट की जो बाढ़ आई है उसके ऊपर अंकुश लगाने की ज़रूरत है। एक पूरी रिपोर्ट यहाँ से तैयार हम कर रहे हैं। माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी जो लगातार लोगों की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, उन्होंने चिंता जाहिर की। कांग्रेस के नेता कर्णप्रयाग भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने बहुगुणा नगर में घरों में दरार आने के मामले में निरीक्षण किया और इसी दौरान कांग्रेस के नेताओं ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। कहा कि अब तक उत्तराखंड में ऐसे तमाम स्थान जहां पर दरार आने की समस्या है, इसलिए सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। बहुगुणा नगर में भी 36 परिवार देख रहे हैं और लगातार में अभी कई घरों में हम लोग होके आए हैं। घरों में रहने की स्थिति नहीं है, जान माल को खतरा है। उसी तरीके से उत्तरकाशी से खबरें हैं, उसी तरीके से गौचर में खबरें हैं, उसी तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारे टिहरी में दरारें आई हैं, नैनीताल में दरारें हैं, धारचूला में है। तो ये पूरा खतरे में ये जोन है और सरकार को निश्चित ही बहुत ही कदम उठाने की ज़रूरत है, आवश्यक कदम उठाने की ज़रूरत है। जियोलॉजिकल सर्वे कराने की आवश्यकता है और जो विकास के नाम पर विनाश की लीला ये रची जा रही है, इसको रोकने की ज़रूरत है। जोशीमठ आपदा के बाद देश भर में उत्तराखंड को लेकर दहशत और डर का माहौल है।
यहाँ के पर्यटन कारोबार पर भी असर पड़ा है। सरकार का ये कहना है कि जोशीमठ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। पूरे देश भर से कुछ लोग ट्वीट के माध्यम से, कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से, अनेकों माध्यमों से उत्तराखंड की स्थिति को बहुत भयावह दर्शा रहे हैं। पूरे उत्तराखंड की, जोशीमठ के समेत पूरे उत्तराखंड को कह रहे हैं कि उत्तराखंड खतरे में है, उत्तराखंड डूब रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति नहीं है और जोशीमठ में भी 70% लोग अभी आज ऐसे सामान्य जीवन जी रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति बनाने से जहां उत्तराखंड के अंदर भी एक नकारात्मक संदेश जा रहा है और पूरे देश के अंदर भी जा रहा है, क्योंकि पूरे देश की आस्था श्रद्धा का केंद्र बिंदु उत्तराखंड। असर पड़ा है निश्चित रूप में, क्योंकि इतनी ज़्यादा न्यूज़ निकली है और लोग समझ नहीं पा रहे हैं, पर ऐसी बात नहीं है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि निश्चित रूप में जो आपकी योजनाएं हैं, चाहे वो हमारे अल्मोड़ा की हो, नैनीताल की हो, हमारे पिथौरागढ़ की हो, चंपावत की हो, या हमारे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ की हो, तो निश्चित रूप में आप अपनी बुकिंग कैंसिल ना करें, आएँ। और यहाँ वेडिंग डेस्टिनेशन भी हमारा उत्तराखंड बना हुआ है, तो निश्चित रूप में शीतकालीन टूरिज्म का आप निश्चित रूप में फ़ायदा उठाएं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।